मैं किसी भी तरह अपनी राजनीतिक सब कुछ कर सकता हूँ। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूँ इस विंध्य को बनाने के लिए। मैं माननीय कमलनाथ जी के साथ पहले भी था, ये घर वापसी समझे या जो भी समझे, इस पर मैं कहीं कांग्रेस में गया नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भविष्य में भी रहूंगा। पार्टी की मैं कांग्रेस में हूँ। मैं माननीय कमलनाथ जी के साथ पहले भी था, ये घर वापसी समझे या जो भी समझे, इस पर मैं कहीं कांग्रेस में गया नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भविष्य में भी रहूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी की। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। मैं भी अलग विंध्य प्रदेश का पक्षधर हूं, मगर सिर्फ मैहर के विकास की बार बार बात कहते कहते नारायण त्रिपाठी विंध्य की बात क्यों करने लगे, यह सवाल लोगों के मन में काफी प्रबल ढंग से उठ रहा है। जो लोग नारायण त्रिपाठी को करीब से जानते हैं वह तो समझ चुके हैं, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। नारायण त्रिपाठी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी आशंकित हैं। यह स्वाभाविक भी है, उन्हें आशंकित होना भी चाहिए। इसके कई कारण हैं। नारायण त्रिपाठी राजनीतिक सूझबूझ कुछ ज्यादा ही रखते हैं। वह सतना जिले के सबसे होशियार विधायकों में माने जा सकते हैं, मगर कोई भूल होशियार से भी तो हो सकती है। बस इस एक भूल को शायद अब अलग विंध्य प्रदेश ही सुधार सकता है, बाकी विकल्प नहीं बचे हैं। आइए कुछ राजनीतिक कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिरवाई। सिंधिया के कारण ही आज शिवराज या भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में है। इस बात को सभी भाजपाई भी स्वीकार करते हैं और कांग्रेसी भी। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब उन्होंने विंध्य प्रदेश में भी दखल देते हुए मैहर से अपने समर्थक श्रीकांत चतुर्वेदी को कांग्रेस से विधानसभा की टिकट दिलाई। यह अलग बात है कि श्रीकांत चतुर्वेदी चुनाव हार गए। अब सिंधिया के साथ श्रीकांत भी भाजपा में आ गए हैं। सिंधिया का वर्चस्व पूरी सरकार पर बना हुआ है। ऐसे में भविष्य में भाजपा से मैहर विधानसभा से श्रीकांत चतुर्वेदी को क्या टिकट नहीं मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो फिर नारायण त्रिपाठी का भविष्य क्या होगा? नारायण त्रिपाठी कई दलों से होकर भाजपा में आए हैं। वह मोतीलाल तिवारी की तरह मौन रहने वालों में नहीं है। इसीलिए अलग विंध्य की अलख जगाने चल दिए हैं नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी 300 गाड़ियों के काफिले को लेकर अलग विंध्य की आवाज बुलंद करने की शुरुआत चुरहट से करने गए। चुरहट भी विंध्य में ही है, मगर चुरहट ही क्यों, यह भी एक सवाल है। आखिर चुरहट में ऐसा क्या था, क्या है जो अलग विंध्य की आवाज चुरहट से उठाई गई? संभागीय मुख्यालय रीवा है, चुरहट का जिला मुख्यालय सीधी है, फिर चुरहट ही क्यों? क्या किसी व्यक्ति विशेष को प्रदर्शन की ताकत दिखाना मकसद था? अगर ऐसा था तो फिर अलग विंध्य के लिए सभी को साथ लेकर चलने की सोच कहां है? ऐसी सोच नहीं दिख रही। नारायण त्रिपाठी के साथ पूर्व विधायक मऊगंज लक्ष्मण तिवारी भी हैं। ऐसे में वर्ग विशेष के द्वारा अलग विंध्य की मांग किए जाने की बातें कहकर बाकी वर्ग के लोग इस आंदोलन से अलग हो सकते हैं। वह लोग कैसे जुड़ेंगे? सभी जाति, सभी वर्ग के लोग कैसे इस आंदोलन में शामिल होंगे? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल सामने है। दरअसल मुझे लगता है संभवतः यही बात विधायक नारायण त्रिपाठी भी अंतरात्मा में महसूस कर रहे होंगे।
वह राजनीतिक चक्रव्यूह में उलझ गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं। कुछ पुराने वीडियो मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, आप देखिए, इन्हें समझिए। उलझने कहां से आई हैं, किसने पैदा की हैं, और यही उलझने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठे वादे करके अपने आप को प्रचारित करती रहती है। मैयर में भी तमाम घोषणाओं को आप देखेंगे, मैं पूरे प्रमाण दूंगा, इतनी घोषणाएं, उन घोषणाओं पर कहीं कोई काम नहीं हुआ। और आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही है। मैं माननीय कमलनाथ जी के साथ पहले भी था, ये घर वापसी समझे या जो भी समझे, इसमें कहीं गए नहीं, पर मैं कहीं कांग्रेस में गया नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भविष्य में भी रहूंगा। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठे वादे करके अपने आप को प्रचारित करती रहती है। कैसे हो, मैं भारतीय जनता पार्टी में जब गया था तो मैं गया नहीं था, मुझे ले जाया गया था। ले जाके जब मैं बात रखा कि मेरे मैहर का विकास कर दीजिए, तो मैहर के विकास में गली गली में शिवराज जी घोषणाएं किए, पर एक घोषणा पर कार्रवाई ही नहीं हुई। इसलिए मुझे ये 18 के चुनाव में एक एक गली पर लोगों की उपेक्षाओं का शिकार होना पड़ा। इसलिए इस दल में कोई बाहर का आया हुआ आदमी कभी सम्मान नहीं पा सकता, उपेक्षित और तिरस्कृत रहता है। तो ये मैं महसूस किया, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया और अपने घर वापसी में आने का। सरकार को पूरी तरह साथ खड़ा हूं मैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहे, इसलिए कि कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार बेहतर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नाटक, नौटंकी और लोगों को गुमराह करने का काम कर। इनकी पार्टी की मैं कांग्रेस में हूँ। अच्छा, दूसरा क्या बीजेपी के नेताओं से पीड़ा अपने आप बताई थी क्या, जो उपेक्षित अपने आप को? एक एक आदमी, सिस्टम बाई सिस्टम, जिलाध्यक्ष, वहाँ के संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान, कभी कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। ये लोग कभी एक आदमी सुने, बता दिया कि बाहर का जो आएगा वो बार बार पछताएगा। ये वो दल है जो बाहर का आ जाएगा उसको नस्लबूत कर देती है। तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज जी, मैं 2014 में लोकसभा चुनाव में पार्टी में आया नहीं था। तात्कालिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी थी कि जिसमें मैं बगावत किया था। भारतीय जनता पार्टी मुझे ये लोग ले तो आए, जिद करके ले आए, मैं मना भी किया कि मुझे ना ले जाओ, पर ले जाने के बाद मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाया। मुझे वो जो मेरा स्वाभिमान है, जो मेरा स्वभाव, वो नहीं मिल पाया। शिवराज जी मेरे क्षेत्र में हजारों घोषणाएं कर डाली, पर किन्हीं घोषणाओं को पूरा नहीं किए। मैं लगातार बताया कि आपकी घोषणाएं पूरी नहीं होगी तो क्षेत्र के लोग मुझे मार देंगे, मैं चुनाव लड़ने लायक नहीं बचूंगा, पर किसी तरह ध्यान नहीं दिया गया। मैं तमाम मेरी शिकायतें थी, मैं लगातार जिलाध्यक्ष लेके प्रदेश और प्रदेश के बाद दिल्ली तक लगातार बताया, पर किसी भी तरह कोई गौर नहीं किया। तो मुझे लगा कि ये दल वो दल है कि लाने में टीका लगाया जाता है, गमछा पहनाया जाता है, पीताम्बरी डाली जाती है, वही जो बकरा हलाल वाला बकरी कहानी है वो किया जाता है, और इसके बाद उस आदमी का वो हाल कर दिया जाता है कि राजनीति के लायक नहीं बचता। दूसरे दल का आया हुआ आदमी इस दल में वो राजनीति करने लायक नहीं बचेगा। ये इनकी वर्किंग है। मैं जब ये देखा, समझा, तो मुझे लगा कि ऐसे दल में रहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस तो हमारा पहले से घर परिवार जैसे है, घर वापसी जैसे है, इसलिए मैं ये काम किया। जहाँ जा रहे हो वहीं आप 10 घोषणा कर रहे हो, पर घोषणाओं पर कोई अमल नहीं। मैं लगातार इस संबंध में बताया। और जहाँ तक मान सम्मान स्वाभिमान का जो मामला है, 2014 में यदि मैं ना आया होता तो गणेश सिंह सांसद नहीं बन सकते थे। मैं 3 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 14 में एक सांसद दिया, और इसके बाद वही सांसद या वही लोग या वही परिस्थितियां लगातार मेरे खिलाफ की बनी रही, लगातार मेरे खिलाफ भी बनी रही। जब 18 का चुनाव लड़ा तो शिवराज जी की जो घोषणाएं, उनका निगेटिव मुझे भोगना पड़ा, और ये सब लोगों का विरोध झेलना पड़ा। वर्तमान परिस्थितियों में हिंदुस्तान में जो दौर चल रहे हैं, कर्नाटक की सरकार गिरा दिया गया, गोवा की सरकार गिरा दिया गया, पश्चिम बंगाल को भी हम गिराने वाले हैं, मध्य प्रदेश को भी हम निपटाने वाले हैं, तो ये नहीं चलेगा। या वो जो हिंदुस्तान का वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, सिर्फ 2 ही आदमी राजनीति नहीं करेंगे, एक ही दल नहीं बचेगा, ये नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल हिटलर शाही के अंदाज में चलाया जा रहा है। तब तो मैं समाजवादी पार्टी में था, समाजवादी पार्टी का मालूम था, अनुभव मुझे सब दल का है ना, समाजवादी पार्टी का, फिर कांग्रेस का, फिर बीजेपी का, तो सबका जितना मैं बता सकता हूँ उतना दूसरा नहीं बता पाएगा। अब पता चल गया कि क्या करते हैं। कोई अच्छा नेता है उसको ले आओ,
पकड़ के ठीक पूछ के बराबर कर दो और इसके बाद उसको निपटा दो, खत्म करो, राजनीति के लायक न बचे। हिंदुस्तान में किसी में ताकत है वर्तमान में? जो दौर चल रहा है ऐसा कोई फैसला ले लेगा? विधायकी छोड़ना समान काम है, पंची सरपंची कोई नहीं छोड़ता। मैं छोड़ के बैठ गया, ये समान बात नहीं है। पर बिंद के मामले में किसी भी तरह मैं बैक नहीं हो सकता। ये बिंद के लोगों को आप लोगों के सामने बैठ के आश्वासन दूं, मैं किसी भी तरह अपनी राजनीतिक सब कुछ कर सकता हूँ। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूँ इस बिंद को बनाने के लिए। सर्वस्व राजनीति को छोड़ते हुए बिंद के निर्माण के लिए पुनः हमारा बिंद हमें मिल जाए, इसके लिए जो बनेगा पूरा जी जान लगा के पूरी ताकत के साथ इस बिंद की जन भावनाओं के साथ खड़ा हूँ। अपना सब कुछ बर्बाद कर दूंगा पर बिंद के निर्माण के लिए सब कुछ अपना निछावर। कभी मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ज्योतिरादित्य सिंधिया से अचानक दिल्ली में मिलने पहुंचते हैं, कभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे खड़े दिख जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने तय किया है, यह इत्तेफाक नहीं है। मुझे लगता है कि यही चिंता है और एक अदद राजनीतिक गॉडफादर की।